इशारे का सिर्फ इतना ही अस्तित्व है कि भाजपा को और आम आदमी पार्टी को सत्ता में लाने का काम किया है। अच्छा दीपक, बात ये हो गई है स्पष्ट तरीके से। दीपक ऋतुराज एक सेकंड रुकिएगा प्लीज, एक सेकंड। दीपक एक बात बताइए, ये वही सीएजी और वही सीएजी रिपोर्ट है ना जिसको आप हमेशा फाड़ कर और कूड़े के डिब्बेदान में फेंकने की बात करते थे? क्योंकि इसी सीएजी की रिपोर्ट्स के आधार पर आपकी पार्टी और आपकी पुरानी सरकारों पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, चाहे वो कोयला घोटाला हो, 2G घोटाला हो, आदर्श घोटाला हो, तमाम घोटाले सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर ही सब कुछ हो रहा था ना। वो तब आप कहते थे कौन सीएजी, क्या सीएजी, कौन है ये, सरकार के द्वारा बिके हुए। आज आपके नेता संदीप दीक्षित सीएजी रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, बीजेपी सीएजी रिपोर्ट की बात कर रही है तो आप कह रहे हैं देखिए देखिए सीएजी रिपोर्ट। बड़ा सुविधाजनक है आपका भी। देखिए मानक सुविधाजनक की कोई बात ही नहीं। 2013 की बात ये बताइए, देश को भाजपा के प्रवक्ताओं से पूछ लीजिए सीएजी का चेयरमैन कौन है तो इनको शायद नहीं पता होगा। तो सीएजी भाजपा के लिए कठपुतली हो गई। मोदी का 3 लाल, मोदी के 3 लाल हैं। पहला दलाल चुनाव आयोग, दूसरा दलाल मीडिया, तीसरा दलाल। एक मिनट, एक सेकंड, आप दलाल कह रहे हैं या लाल कह रहे हैं? दलाल, ओहो, दलाल। अच्छा लाल ना लाल, मोदी दलाल, लाल बिल्कुल लाल। अच्छा, मोदी दलाल, मोदी का प्यारा, मोदी का चहेता, मोदी का रतन। अंग्रेजी वाला द लगा दिया ना लाल के पीछे। और ईडी, दूसरा लाल, द मतलब द भारत, द मानक गुप्ता, द न्यूज 24। मैं समझ गया। उसके बाद फिर कुछ नहीं होता। तो मतलब सीएजी मोदी सरकार का लाल है ना? द लाल, पूरा बोलिए। अच्छा, सीएजी मोदी सरकार का द लाल है। ओके दीपक, 1 सेकेंड, मैं रिपीट कर रहा हूं। सीएजी मोदी सरकार का द लाल है, ठीक है, लाल है। और अगर वो लाल है तो उसी सीएजी की रिपोर्ट को आप क्यों मान रहे हैं भैया? क्यों कोट कर रहे हैं उसको? शीश महल पर सीएजी की रिपोर्ट कोट कर रहे हैं, शराब घोटाले पर सीएजी की रिपोर्ट लेकर आप उछल रहे हैं। कमाल है। सुनिए, उछल नहीं रहे हैं मानक भाई, आप अपने शब्दों में गरिमा बना के रखिए। हम आपको बोलेंगे आप उछलते हैं मोदी जी के नाम। अच्छा मैं वापस लेता हूं। अच्छा ठीक है, मैं वापस लेता हूं। ओके मैं वापस लेता हूं। बात है, हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, आप वापस ले लिए तो सम्मान है आपका। हाँ। बात है कि सीएजी की रिपोर्ट बड़े टाइमिंग के साथ आई। पिछले 10 सालों में सीएजी कहा चुप अवस्था में, मृत अवस्था में, निद्रावस्था में गायब था। बताइए ना, मोदी जी ने कहा उसको तड़ीपार कर दिया था। तो तड़ीपार की सरकार है, तड़ीपार गैंग के लोगों की सरकार है। तो जब इनको चाहिए सीबीआई यूज करते, जब इनको चाहिए ईडी यूज करते, जब इनको चाहिए कमाल कर रहे हैं इस्तेमाल करते। एक सेकंड दीपक, 1 सेकंड, आपके नेटवर्क में भी दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा कनेक्ट करवा रहा हूं। स्टूडियो में राजकुमार भाटी बैठे हैं और बड़े शांत होकर सुन रहे हैं। राजकुमार भाटी, ये भ्रष्टाचार का जिन जानबूझकर निकाला गया। ऋतुराज 1 सेकंड में, अच्छा बोलिए ऋतुराज, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए क्या कह रहे हैं? जी पे मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था। हाँ, बोलिए दूसरी जगह चले गए थे। देखिए सबसे पहले तो सीएजी की जो रिपोर्ट है, हाँ बोलिए ऋतुराज बोलिए। सीएजी की रिपोर्ट ये नवंबर 2022 में एजेंसी ने जारी करा था, जिसको कि कोर्ट ने मानने से बिल्कुल मना कर दिया। क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट ना तो विधानसभा के पटल पे पेश किया गया है, ना किसी वेबसाइट पे पब्लिश किया गया है। ये लोग पता नहीं कहां से क्या क्या रिपोर्ट लेके घूम रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके पास ना कोई चेहरा है, ना कोई नैरेटिव है, ना कोई एजेंडा है। केवल एक ही काम है गाली गलौज पार्टी के पास, वो है केजरीवाल जी को बदनाम करना है। तो उल्टे सीधे पता नहीं मन गढ़ंत रिपोर्ट ले लेके घूमते रहते हैं। और इसका कोई मतलब नहीं है। किसी कोर्ट ने इसको मान्यता नहीं दी है, किसी पटल पे पेश नहीं किया गया है, किसी एजेंसी द्वारा। ऋतुराज आप ही को पेश करनी है असेंबली में। इनसे पूछिए इनके पास रिपोर्ट कहां से आई? मीडिया से आई, प्लेटफॉर्म पर आया नहीं। अच्छा ठीक है, नहीं मीडिया गलत रिपोर्ट दिखा रही है। अब मैं देखिए एक सेकंड मानक जी, क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा, मैं स्पेसिफिक जवाब 20 सेकंड्स। ये मैंने बोला मामला हाईकोर्ट में था, ये कल का स्टेटमेंट है, कल का, कि नो यूज टेबलिंग सीएजी रिपोर्ट, जिसमें ये रिपोर्ट इंक्लूडेड है, असेंबली टू दिल्ली हाई कोर्ट। अगर ये रिपोर्ट है ही नहीं तो दिल्ली हाईकोर्ट को क्यों बोल रहे कि इसको टेबल नहीं कर सकते? अब तो कोई मतलब नहीं है। ये रिपोर्ट है, आप भी चिक चिक कर कह रहे हो। और देखे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने द लाल की बात की, पर ऐसे तो ये 24 तक आप इनके लिए ह लाल थी, अब ह राम हो गई। कल तक हलाल और आज हराम, और इनके लिए मिल्कीपुर में हलाल और यहां पर हराम।